सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम शाम की बेला में परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे और वचन है लूका 12 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है कि और उसने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमें उस लोभ और लालच के बारे में बताता है और समझाता है कि तुम सावधान रहो, यानी हमें सचेत करता है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन, यानी प्रियो, ये जीवन के बारे में, जीवन से बढ़कर के संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ा हमारा जीवन में वो हमारा मूल हमारा आत्मा है, इस शरीर है, और इससे बढ़कर के धन नहीं है। जो हम संसार में हैं और लालच में डूबे रहते हैं, और उन लोगों से एक दृष्टांत में कहा कि किसी धनवान की भूमि में बहुत बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकरियाँ तोड़कर उनमें उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? प्रियो, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आमीन। प्रिय साथियों, ये जीवन के बारे में ये दृष्टांत कहा कि मनुष्य खूब धन को बिटोर कर रख ले और सोचे कि मैं अब बहुत दिन तक समय तक खाऊंगा, चैन का पाऊंगा, सुख पाऊंगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ये शरीर, आत्मा, जो प्राण बनाया हुआ है, इसको कब नाश कर देगा ये हम नहीं जानते हैं। तो हम प्रियो, हम उस लोभ से, लालच से, ओ यीशु मसीह बताता है कि हमारे जीवन में ओ नम्रता हो, दीनता हो, और हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारा उदारता होना चाहिए। हर एक के प्रति हमारा उदारता होना चाहिए, हर एक के प्रति हमारा नम्रता होना चाहिए कि हम एक दूसरे को संभालें। उदारता का मतलब होता है प्रियो, हम हर एक के लिए दूसरे के दुख के बारे में सोचें, हम दूसरे के दुख को उठाएं, जिसका नहीं है उसको दें। तब हमें स्वर्ग में प्रियो परमेश्वर प्रतिफल देगा। इस संसार का जो सुख हम देख रहे हैं, रात दिन जो परिश्रम करते हैं, वो यहीं पर रह जाएगा, हम इसको ले नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रियो, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये बकरियां जो तोड़कर बताने के लिए कहता है, प्रियो, हम कितना हूँ इस शरीर से
हम कमाते हैं, लेकिन क्या हम उसमें रख पाएंगे या लेकर जाएंगे? ये संपत्ति यहीं का यहीं रह जाएगा। और परमेश्वर प्रियो इस जो आत्मा दिया है इसको ले लेगा। तो जो कुछ हम कमाए हैं, जो भी इकट्ठा किए हैं, वह यहीं रह जाएगा। और वो किसका होगा? हम संसार में हैं, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन क्या वो परिवार आपको सुख दे सकता है? थोड़े समय के लिए परिवार हमारा एक जीवन है, एक परिवार ही से हम उत्पन्न हुए हैं। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ा कहता है कि लोभ, हमारे अंदर किसी प्रकार का लोभ और लालच न हो। हम लोभ लालच से बचें, क्योंकि यीशु मसीह प्रियो हमें समझाता है कि सावधान रहो और हर प्रकार से लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि ये जीवन से बढ़कर संपत्ति नहीं हो सकता है। तो प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हर एक लोग इस वचन के द्वारा सीखें, जाने कि परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला है, वो सब कुछ वही करता है। वो हमको चाहेगा तो इसी वक्त हमारा प्राण ले लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, संसार पूरा ये जो है केवल धन के पीछे रात दिन परिश्रम करता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर कहता है कि तुम किसके लिए कमाते हो, कहाँ रखोगे? तो हम प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जाने समझें। हम अपने जितना ही है, प्रभु का वचन कहता है कि संतोष सहित सबसे बड़ी कमाई है, भक्ति सबसे संतोष सहित सबसे बड़ी कमाई है। तो प्रियो, हम संतोष के साथ जितना है, हर लालच से फिर करके, हर पाप से फिर करके और प्रभु के सच्चाई के मार्ग पर चले। यही हमारा असली जीवन है, यही स्वर्ग का द्वार है। प्रियो, हम जब तक ये जीवन को हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमको सुख और आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो चलें, उसका डर भय माने और जीवन में परमेश्वर के वचन ही यही जीवन है प्रभु प्रियो, और वचन को जीवन में लागू करें और वचन के अनुसार चलें। धन्यवाद। वचन के द्वारा सबको परमेश्वर आशीष प्रदान करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे आपके लिए। धन्यवाद 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 है सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता, सचमुच प्रभु हम संसार में हैं, लोभ लालच में फंसे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह तो हमें सच्चाई का मार्ग तू दिया है, सच्चा तू है और पवित्र आया, पवित्र चला गया, हमें उस मार्ग पर ले चले। खुदा, हर एक भाई बहन जो संसार में लिप्त है पिता, वो लोभ लालच में फंसे हुए पिता, वो लोभ लालच से छुड़ा करके प्रभु जी अपनी महिमा के लिए तैयार कर खुदा, हर एक लोग प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाएँ। हे पिता, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम चाहते हर एक जन नम्रता और दीनता के साथ वो चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हर एक लोग तुझे जाने और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख से छुपा कर रखती है, उसी प्रकार हर एक की रक्षा रखवाली तेरे स्वर्गदूतों की नाई हो सके। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। आज की प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोग भाई बहन तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।